अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये जो डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी किस्म की परेशानी ऐसी जिसमें इंसान बिल्कुल अपने आप से आने वाली हालात से मायूस हो चुका होता है और इस तरह उम्मीद हार चुका होता है कि उसे लगता है कि बस इसके आगे दुनिया ख़त्म होने वाली है। डिप्रेशन और परेशानी को ख़त्म करने का सिर्फ़ एक ही हल, एक ही नुस्खा है। अगर किसी को समझ आ जाए तो उसके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। वो उसका अपने आप पर भरोसा है, आने वाले हालात पर भरोसा है। देखिए, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। अगर उसके लिए आप परेशान होते हैं तो बेवकूफ़ी कर रहे होते हैं। लेकिन जो चीज़ आपके कंट्रोल में है, अगर उसके लिए आप कुछ नहीं करते, फिर आप सुस्ती, काहली और नकारापन होने का मुजाहरा कर रहे होते हैं। अगर आप जो हालात आपके कंट्रोल में अगर उसको नहीं कर सकते, दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ जो है कि आपके हालात कंट्रोल में नहीं है, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसको साइड पर रख दें। लेकिन जो चीज़ आपके कंट्रोल में हो सकता है, उस कंट्रोल के अंदर ही आपकी किस्मत चेंज होने वाली है। ठीक है, आपके इर्द गिर्द में जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, जिनको मुअज़्ज़ज़ लोग ही कहें, उनसे आप अपना मशवरा ले सकते हैं, तो हो सकता है आपका मसला हल हो जाए। लेकिन अगर आप अपने आप पर भरोसा करना चाहते हैं तो दो तीन चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। पहली बात जो मैंने शुरू में बताई कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर परेशान होना बनता नहीं। जो चीज़ आपके कंट्रोल में है उसके लिए कोशिश करना बनता है, फ़िक्रमंद होना नहीं। क्योंकि आप जिस फ़िक्र में किसी काम को शुरू करेंगे ना, वो आपसे होगा नहीं। आपकी जो सोच होगी वो बढ़ जाएगी। एक सोच जाएगी फ़िक्र की तरफ, एक सोच जाएगी काम की तरफ, और एक सोच जाएगी मतलब होने वाला क्या है। दोनों तरह से बजाय है कि आप किसी चीज़ के मसले में पढ़ते रहें और उस चीज़ के लिए आप सोचें कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या मैं ही ऐसा हूँ, मेरे साथ ही ऐसा होता है। ये सारी चीज़ें ना जो होते हैं, हारे हुए लोग होते हैं, ये उनकी होती हैं कहानी, और उनके तुक्के और डायलॉग्स होते हैं और बाकी कुछ नहीं होता। जो कामयाब होने वाले लोग होते हैं, जो निकलने वाले हालात से निकलने वाले लोग होते हैं, वो ये नहीं देखते कि मेरे साथ क्या हुआ, वो ये देखते हैं कि मैंने इस चीज़ से निकलना कैसे, मैंने इस चीज़ का हल क्या तलाश करना। तो जितनी एनर्जी आप वेस्ट कर रहे हैं अपनी उस हरकत पर, अपनी उस याद पर, अपनी उस टेंशन पर, जितनी एनर्जी आप वेस्ट कर रहे हैं उससे कुछ एनर्जी कम, उतनी तो ज़ाहिर बात आप कहेंगे कि नहीं हो सकती, ठीक है ना हो, लेकिन कुछ कम एनर्जी, मतलब आप अगर पूरी एनर्जी उधर वेस्ट करें तो 80% एनर्जी आप अगर इस पर खर्च करें कि अब इसका हल क्या है, तो मेरे ख्याल में आपको 2-3 मिनट ही नहीं लगेंगे, आप मसले का हल निकाल लेंगे। तो वो कौम और वो लोग अपना रास्ता खुद ही निकाल लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया। अगर इंसान का बनाया हुआ कंप्यूटर उसके लिए कई तरह के मामलात, कई तरह के सॉल्यूशंस दे सकता है, तो जो दिमाग उसको बनाने वाला है वो अपने अंदर किस तरह के सॉल्यूशंस रखता होगा। तो इस वजह से हर मसले का हल होता है। जिस तरह कहते हैं ना, हर मर्ज़ की दवा होती है, हर मसले का हल भी होता है। लेकिन मसले में पड़े रहना मसले को बढ़ा सकता है, उसका हल नहीं कर सकता। तो इस वजह से जितना वक्त आपने, जितनी एनर्जी आपने मसले को सोचने में, ओवर थिंकिंग करने में लगा दी, उससे कुछ कम एनर्जी अगर आप उसके हल के लिए निकालें तो वो चीज़ वैसे ही रफा दफा हो जाएगी। तो आपकी मोटिवेशंस के लिए अल्लामा इकबाल की मैं एक नज़म आपको सुना देता हूँ, अगर आपको समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह आपके मसाइल, आपकी जो एंजाइटी या एक तरह की जो टेंशन आपको किसी भी मामले की आई हुई ना, वो उसका हल हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर परेशान होना आपका बनता नहीं। ठीक है, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, वो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। नाचीज़ जहाने मैं परवीं तेरे आगे, वो आलम मजबूर है तू आलम आज़ाद। मौजों की तड़प क्या है फ़कत ज़ौक़ तलब है, मौजों की तड़प क्या है फ़कत ज़ौक़ तलब है। पिन्हा जो सदफ़ में है वो दौलत है खुदादार। शाही कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं ख़तरा उस्ताद। अगर आपने बुलंदियाँ छूनी है ना, अपनी ज़िंदगी की मिराज को पहुँचना ना, अपनी ज़िंदगी में वो ऊंचाइयाँ देखनी है ना, तो फिर कभी आप रास्ते में आने वाली परेशानियों को खातिर में नहीं लाएंगे। क्योंकि जो लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं ना,
तो बड़े बड़े काम तो उनसे होने से रहे। तो इस वजह से ये ना सोचें, तो जिनसे बड़े बड़े काम हो नहीं सकते, जो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, उनको चाहिए यही कि वो बड़े बड़े ख्वाब ही ना देखें। अगर आपकी निगाहों के अंदर, जहन के अंदर, सोच के अंदर, फ्यूचर के अंदर अच्छे और बड़े ख्वाब है ना, तो आप छोटी बातों पर कभी परेशान नहीं हो सकते। पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा है उस्ताद। अगर तू बाज की तरह ऊंचाइयों पर जाने वाला है और तुम्हें खतरा नहीं है ना, तो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया और ऊपर से गिरेगा तो फिर क्या होगा? क्या होगा? जब आपको खुद के अंदर एक दम है, आपको लगेगा कि मैं गिर ही नहीं सकता, मतलब अपने परों पर भरोसा है, अपने खुदा पर भरोसा है, अपना ईमान मजबूत है इतना, तो आपको परेशानी की ज़रूरत क्या है? हाँ, जो चीज़ आपके नसीब में है, आपकी मेहनत के बाद जो चीज़ आपके लिए आने वाली है, उससे आप भाग नहीं सकते। चाहे आप बिस्तर में पड़े रहें और चाहे आप मैदान जंग में चले जाएं, जो चीज़ आपके नसीब में लिखी गई है उससे आप भाग नहीं सकते। तो जिस तरह से कहते हैं ना, मौत का एक वक्त मुकर्रर है, तो जिस तरह से मौत का एक वक्त मुकर्रर है ना, उसी तरह से आपके हर जो एक्ट है, अमल है, उसके लिए आपके जो दो रास्ते हैं वो भी मुकर्रर हैं। तो मेहनत करना और पुरदम होकर मेहनत करना, ये आपका काम है, और बाकी जो चीज़ होने वाली है वो खुदा का काम है, वो खुदा की मर्ज़ी। तो आप अपना काम करने के बाद जो चीज़ भी आपके साथ हो वो खुदा की मर्ज़ी, और अगर आपका यकीन खुदा पर है और आपको ये भी फिर यकीन होगा कि ये खुदा की ही मर्ज़ी है, तो फिर तो परेशानी बन ही नहीं सकती, क्योंकि आपने अपने हिस्से का काम कर दिया। अब खुदा की मर्ज़ी है कि वो आपको उसका रिवार्ड क्या देते हैं, अभी देते हैं, बाद में देते हैं, उसी वक्त मिल जाता है या पेंडिंग हो जाता है। ये अब अल्लाह की मर्ज़ी। और अगर आप अल्लाह की मर्ज़ी पर राज़ी हैं तो फिर मसला ही नहीं। जिस तरह कोई भी मौत होती है ना, तो हम यही कहते हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी थी, जो हुआ हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इसी तरह से जो परेशानियाँ होती हैं ना, उसमें भी अपनी मेहनत के बाद जो रिज़ल्ट होता है ना, उसके आप ज़िम्मेदार नहीं होते। आप सिर्फ काम करने के ज़िम्मेदार होते हैं, और काम करना आप पर ज़रूरी होता है, मेहनत करना आपके लिए ज़रूरी होता है, उसका रिज़ल्ट लेना वो आपके ज़िम्मे नहीं है। तो इस वजह से कहीं पर भी इस सारी जो हमारी कन्वर्सेशन हुई, जो भी बात हुई, इस सारी बातों के अंदर कहीं परेशानी की जगह बनती ही नहीं। आपने अपने हिस्से का काम कर दिया, आपका काम ख़त्म। अब जो होने वाला है वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं, तो परेशानी का मसला ही नहीं, वो परेशानी है ही नहीं यहाँ पर। तो हमेशा पुरदम रहें और ऊंची परवाज़ तब ही सोचें जब आपके अंदर, आपके परों के अंदर दम हो, आपके अंदर दम हो, ऊंचा उड़ने के लिए आपके पास परवाज़ का जोश हो, और आपको वो होश भी हो साथ में कि मैं ऊपर जाने के बाद क्या कर सकता हूँ, या फिर ये है कि मैं गिरा तो क्या होगा।